भारत और चीन के बीच हुई एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं और ये कहानी कहने आ रही है सिनेमा घरों में टीम पलटन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं शुरुआत ही करूंगी आपसे अर्जुन। पलटन, हमने पहले नाम सुना था तो हमें लगा था कि ये फिल्म, बहुत गेस किया था कि आखिर ये फिल्म है क्या, किस पे बेस्ड है, लेकिन जब से ट्रेलर आया है लोगों में उत्सुकता है कि कब ये फिल्म रिलीज़ हो और कब जाके देखें। जी, हमें भी उत्सुकता है कि हम भी कब ये फिल्म देख पाए। ओके, मगर वाकई में आई मीन इट्स रियली अ स्पेशल मूवी। ये जो जेपी सर 10 साल के बाद उन्होंने अपना ट्रिलॉजी जो था बॉर्डर, एलओसी और अब पलटन को कंप्लीट करने का, आई थिंक जो कहानी उन्होंने चुनी है इट्स वेरी वेरी एप्ट। आज के टाइम से टाइम को भी दिमाग में रखते हुए हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं चाइना के साथ, जो बॉर्डर पे हो रहा है, जितना प्रेशर एक्चुअली आजकल हमारे आर्म फोर्सेस पर है, द इंटेंसिटी इज़ गॉन अप सो मच मोर अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक दिस फिल्म इज़ बीन मेड टू मेक एवरी इंडियन अंडरस्टैंड कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन आर्मी and the Indian Armed Forces, and of course to give a lot of courage and appreciation and our gratitude towards the Indian Army. सुनो, ऐसी फिल्में बहुत कम ही बनती हैं और जब बनती हैं तो हर एक्टर चाहता है कि ऐसी फिल्मों का हम हिस्सा बने। क्या इस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनना खास होता है? मैं हमेशा हर बार कहता हूँ कि एक्टर उस समय तक इनकम्प्लीट है जब तक उसे एक सोल्जर की भूमिका ना मिले। हम बड़े होते हैं फिल्म्स देखते देखते, और फिर जब हम खासकर ऐसी फिल्में देखते हैं जो देश की आज़ादी के साथ जुड़ी रहती हैं या हमारे आर्मी सोल्जर्स के साथ जुड़ी होती, तो हमें हमेशा लगता है कि एक ऐसी फिल्म हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। और ख़ासकर जब डायरेक्टर जेपी दत्ता हूँ, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही नाम है जो इन फिल्मों के साथ वो जस्टिफाई कर सकते हैं इन स्क्रिप्ट को। और जब हमने ये पहली दफ़ा सर ने नरेट किया कि मैं महफिल में ला रहा हूँ पलटन, तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि हम सीधा लद्दाख पहुँचे बिना कुछ सोचे, और कब फिल्म शुरू हुई, वो कब हमने वो 6-7 महीने बिताए पता ही नहीं चला। एंड आई थिंक वी आर ऑल ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस पलटन। और होपफुली जब पूरी दुनिया देखेगी इस फिल्म को तो उन्हें पता चलेगा कि क्यों ऐसी फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें बार बार ये याद दिलाया जा सके कि हमारे देश के जो फ़ौजी भाई हैं वो कितनी सैक्रिफाइस करते हैं वहाँ पर, और उनकी जो ज़िंदगी है कैसे है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। हर्ष, इस फिल्म के लिए क्या कोई खास तैयारी हुई थी? नहीं, मुझे मौका ज़्यादा नहीं मिला। 3 घंटे पहले मेरी कास्टिंग हुई थी, तो मैं सीधा लद्दाख मुझे पहुंचा दिया गया था। और मैंने इस फिल्म में पहले अभिषेक सर थे, तो उनकी रिप्लेसमेंट में मैं आया हूँ। तो लेकिन वहाँ जाने के बाद सारा कॉम्पनसेट कर दिया जेपी सर ने, सब जो डाउनलोड उन्होंने दिया मुझे, और जिस माहौल में मुझे उन्होंने बताया इस कैरेक्टर के बारे में। इट्स रियल कैरेक्टर आई एम प्लेइंग, ऑल ऑफ अस फॉर दैट मैटर। अच्छा, ये जो मस्ती में यहाँ देख रहे हो, ये सेट पे भी यही माहौल था? जी बिल्कुल, यही माहौल था। और कौन सबसे ज़्यादा खुराफाती था? यही गुरु गुरु सबके गुरु, मस्ती के गुरु गुरु। बिल्कुल ही मेरा नाम भले गुरु हो सकता है, लेकिन हमारे जो गुरु हैं ये अर्जुन सर हैं। इनके बिना सेट पे मज़ा आता ही नहीं था, और जब ये मूड में होते हैं तो फिर कमाल हमेशा रहते हैं, लेकिन जब खेलने के मूड में होते हैं तो सेट पे अलग ही जब मज़ा आता है। मैं तो एक ही फिल्म करी इससे पहले, तो हम लोग तो सिर्फ टीवी पे ही, मैंने तो ज़्यादातर इनको टीवी पे ही देखा है और फिल्मों में देखा है। और बहुत ज़्यादा मैंने और गुरु ने, हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग डेज में बहुत ज़्यादा इनको है ना कोशिश करी है कि फॉलो करें, हो नहीं सकते इस जन्म में। दोनों की एक कहानी है, आपको एक्चुअली सबको मालूम होना चाहिए। ये कहानी आज तक के दर्शक जानना चाहिए। ये सुनना होगा। इनकी पहली फिल्म आई थी जिसमें ये सैंडो में आए हुए थे और एक बहुत बड़ा लकड़ा उठाते हुए आ रहे थे। फिल्म का गाना था जी, जानलेवा। जब हमने देखा उस गाने को तो हमें वो जो सैंडो मिल नहीं रही थी, सारी दुकानें ढूंढ ली। वो सही बोल रहे हैं। वो सैंडो इनके पास थी, आपको कैसे मिलेगी? वो इनकी सैंडो थी, आपको कैसे मिलेगी? सैंडो में एक टेक्निकलिटी थी। आप वो सैंडो का ये जो स्ट्रैप होता है ना, वो काफी चौड़ा था, मोटा अच्छा, था। अगर मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ, ओके, सनसनी खबर, ओके, अभी हमारा जो टाइटल ट्रैक है पलटन अभी रिलीज़ हुआ है, और आर्मी हैज़ हर्ड दिस ट्रैक। उनको ये ट्रैक इतना पसंद आया है कि दे हैव गिवन जेपी सर, ओके, एन ऑनरेरी, they are planning to give him an honorary rank in the army. बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। और
सैंडो पे वापस आते हैं। सैंडो कहाँ? अरे यार मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, आप सैंडो पे जा रहे हो, वो तो हो गया अभी, वो सैंडो मिलेगा भी नहीं, वो 20 साल पहले था। अच्छा, सेट पे हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दो लोगों से, मैंने तो नहीं किया था, एक जेपी सर और एक अर्जुन सर। सोनू सर की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी कि बहुत घुल मिल के रहते हैं, बट मैं टू बी ऑनेस्ट अर्जुन सर से मतलब अभी भी एक रिस्पेक्ट वो तो हमेशा रहती है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमको इतने वार्मली वो ट्रीट करेंगे। एंड जेपी सर he lets you you know build a chemistry amongst yourselves, and Arjun sir was the core reason फिर सोनू सर सेट पे आए और इन दोनों ने जो है पूरे बॉल बना दिया। नहीं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने अर्जुन से क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया था कि हमसे घुल मिल के क्योंकि रहेंगे? देखिए, मैं तुमने ऐसा क्यों सोचा था कि मैं मैं ट्रीट आपको करेंगे? सच बता- तुमने ऐसा सोचना आपको चाहिए सच- था कि भैया अच्छी तरह करेंगे। तुमने ऐसा क्यों बोला कि अर्जुन ऐसे मैं आपको अलग सच करेंगे? बता रहा हूँ, इनकी आप आवाज़ सुनिए, इनका एक पर्सनालिटी है, इनका एक ऑरा है, तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये भाईचारे में बिलीव कर, मतलब ये क्या सुन रहे हैं? नहीं, वो क्या था कि हमारी जो प्रोड्यूसर है निधि दत्ता, उन्होंने ये बहुत ही ख़राब रूमर्स मेरे बारे में स्प्रेड किए थे। ओके, क्योंकि वो जब पहली बार मुझे मिलने आई थी ऑफिस में, वो बहुत घबरा गई थी मुझको देख कर, पता नहीं क्यों। ओके, वो बैठी थी वहाँ पर और चेयर से गिर गई? मैं ऐसे ही बैठा था और वो बेहोश हो गई मेरे कुर्सी पर। ये सच्ची कहानी है? ट्रू स्टोरी। ओके, और वो बेहोश हो गई थी। शी सेड बिकॉज ही वाज सो मीन, उसने मुझे ऐसे देखा घूर घूर कर, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मगर फिर बाद में जब हम लद्दाख पहुँचे तो उधर ऑक्सीजन भी कम था, तो मुझे मिलजुल कर रहना पड़ा इन लोगों के साथ, इसीलिए ये सारे पोल खोल रहे हैं आज ये। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जब हम मिले इनसे लद्दाख में, ड्रेस ट्रायल हो रहा था, वहाँ पे अर्जुन सर थे, हम दोनों एकदम खड़े थे। कट्टू हम देखते एक रूम से, मतलब एक हैंडसम सा बंदा, और ऑरा जो होता है ना, जो ये हमेशा सुना है लेकिन मैंने पहली बार देखा, वो आते हैं और आपको ऐसे देखते हैं, ऐसे किया हम दोनों को, और हमें लगा, हम दोनों ने डिस्कस किया, हमें लगा कि बॉस ये 45 डेज तो मतलब अब सर तो बात करेंगे नहीं, पता नहीं कैसे क्या होगा, कैसे शूट करेंगे, बट वो एक दिन था। उसके बाद इन्होंने जो माहौल बनाया, इवन जेपी सर फॉर दैट मैटर, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि he'll you know there'll be a film set जहाँ पे लोग हंसी मजाक भी कर पा रहे हैं। क्योंकि ये फिल्म बहुत सीरियस है। करेक्ट, तो हमने ऐसे ही सोचा था बहुत सीरियस, लेकिन सर बिलीव्स इन ब्रदरहुड एंड he made sure that all of us form a bond. Yeah. इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, हम बोलते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं, लेकिन जब आप एक दफ़ा बॉर्डर पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर जो सैनिक वहाँ पे हर एक मिनट हर एक सेकंड बिताता है, वो उसे उस आज़ादी की कीमत बताता है। हम वहाँ पे 2 महीना शूटिंग करके आए, लेकिन उसके बाद वापस आने के बाद आपको पता चलता है कि यार किस तरह उनके परिवार जो है उनसे दूर रहते हैं, उन अपने फैमिली से दूर रहने के कारण आज हम उस आज़ादी को बरकरार रखे हुए। सो आई थिंक हर रोज़ जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है कि हमें हर को, मैं शायद उतना नहीं करता, लेकिन इस फिल्म करने के बाद मेरी और रिस्पेक्ट बढ़ी है सोल्जर्स के लिए। तो मुझे लगता है हमें हर रोज़ उन फौजियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आज भी अपने परिवारों से दूर रहकर हमें इस स्वतंत्रता का जो महत्व आज भी बता के रखे हुए हैं। तो एक्चुअली इस फिल्म में मेरे किरदार 15 अगस्त के दिन पे बात भी करते हैं अपने सोल्जर्स के साथ, और एक जेपी सर ने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखा था जिससे मैं अपना स्पीच शुरू करता हूँ, विच इज़ इंडिया इज़ एन आइडिया वर्थ डाइंग फॉर। आई थिंक दैट सेज इट ऑल, कि इतने डाइवर्स, इतने रिलीजन्स, इतने कल्चर्स, इतना सारा हिस्ट्री जहाँ पर हम इतना सा गुलाम रहे, एवरीबडी इज़ ऑलवेज कॉन्कर्ड अस और कम, तो जब अभी आज़ादी मिली है तो वी शुड मेंटेन दैट, वी शुड रिस्पेक्ट दैट, एंड बिकॉज इंडिया इज़ सच अ ब्यूटिफुल कंट्री कि, और इतनी अलग है बाकी सारे देशों से, कि वी मस्ट कीप इट टुगेदर एंड स्टे यूनाइटेड। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। और आखिर में चलते चलते जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें एक एक लाइन में बताइए कि पलटन देखने के लिए उन्हें थिएटर्स तक क्यों पहुंचना चाहिए। आर्मी की फिल्म है, मुझे लगता है हर देश के लोगों को, हमारे देश के सभी लोगों को मैं वापस लेता हूँ। कि आखिर में अब बताइए एक एक लाइन में कि क्यों दर्शकों को सिनेमाघरों तक। देखिए, बहुत सालों के बाद ऐसी फिल्म आई है फौज के ऊपर, एलओसी के बाद ऐसी कोई फिल्म नहीं आई थी, तो ज़रूर जाके देखना चाहिए, और लोगों को पता चलना चाहिए कि 1967 में नाथुला में क्या हुआ था। 62 की वॉर सबको पता है, सब याद रखते हैं। 67 में एक अर्जुन सर जो वर्ड यूज़ करते हैं, स्कर्मिश,
ये हुआ था जिसके बारे में पता नहीं क्यों छुपाया गया है। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आई एम श्योर जानना ही चाहते हो क्योंकि हम जीते थे, तो जाके देख के आइए। मुझे लगता है कि ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि सिर्फ ये फिल्म नहीं, एक जज्बा है, एक सोच है, एक ज़िंदगी की कहानी है कि किस तरह एक 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 इतिहास का ऐसा पन्ना जिसे कभी पलट के नहीं देखा गया। तो एक ऐसे फिल्म मेकर जो जेपी दत्ता साहब हैं, जिन्होंने वो हमेशा ऐसी फिल्में बना के इतिहास रचा है, तो किताब के वो पन्ने खोले गए, उनको वापस पलटा गया जो शायद इतिहास में कहीं गुम हो गए थे। तो उन पन्नों को हमने एज एन एक्टर पढ़ा है, तो आई थिंक एज एन ऑडियंस हिंदुस्तान को पढ़ने का वक्त आ गया। देखिए, अभी इन्होंने तो सब कुछ कह ही दिया है विच आई फील, मगर जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि वाह, कि ये कहानी है एंड दिस इज गोना कंप्लीट द ट्रिलॉजी ऑफ जेपी दत्ता's बॉर्डर, LOC और फिर पलटन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक कि जब काम कर रहा था तो जो मैंने महसूस किया है, आई थिंक जो हम सब ने महसूस किया है, और देखने को मिला कि इस तरीके की हादसे हुए थे एट दैट पॉइंट इन टाइम, और अगर वो नहीं होता तो हमारे भारत का नक्शा इतना अलग होता था। सो जस्ट टू गो एंड सी दैट, टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, टू रीलिव हिस्ट्री, क्योंकि अगर ये पलटन उस वक्त वहाँ पर नहीं होती तो सिक्किम वुड नॉट हैव बीन विद इंडिया। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो जीत हार की कहानी हम सभी को पता है, लेकिन उसके बाद जो जीत हासिल हुई वो कहानी देखने के लिए आप भी सिनेमा घरों तक जाइए और खुद निश्चित कीजिए कि ये फिल्म जो है आपको कैसी लगती है।